गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल के बारे में जाना और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखे। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर तीन सर्कल है, तीन अलग अलग केस में। ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस और ये है थर्ड केस, जहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है उसको हम लोग C से डिनोट कर देते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। फर्स्ट केस में ये जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, सेकंड केस में ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है और थर्ड केस में ये जो पॉइंट है ये सर्कल के भीतर है। तो इन द फर्स्ट केस it is lies in outside of the circle, in second case it is the point lies on the circle and in the third case the point lies inside the circle। तो ऐसे केस में CP का जो लेंथ होगा उसे हम इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे और ये जो पॉइंट P है और इसका जो प्लेस है उसको हम इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब मान लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट x1 y1 एंड c सेंटर है उसी सर्कल का। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन से निकल के आता है -g -f। तो हर एक केस में CP का लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये अगर -g -f हो जाए और ये अगर x1 y1 हो जाए, हर एक केस में हम लोग बोल रहे हैं, तो हो जाएगा x1 माइनस g इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस f इसका होल स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा x1 प्लस g इसका होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f इसका होल स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो फर्स्ट केस में आप लोग देख सकते हैं, अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है वो हो जाता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसे हम लोग a पॉइंट दे देते हैं और इस AC को हम लोग रेडियस मान लेते हैं। तो इन द फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं कि P पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है। इन दिस केस CP ग्रेटर देन R फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हम लोग देख रहे हैं CP का जो वैल्यू है वो R के बराबर है और थर्ड केस में हम लोग देख रहे हैं CP का जो वैल्यू है वो रेडियस से कम है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इन द फर्स्ट केस x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f इसका होल स्क्वायर ये जो हो जाएगा ये ग्रेटर देन होगा रूट अंडर ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इन द सेकंड केस x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के। एंड इन द थर्ड केस x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f इसका होल स्क्वायर ये लेस हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c से। और यही है तीन कंडीशन जब कोई एक पॉइंट अलग अलग सिचुएशन में सर्कल के रिस्पेक्ट में हम लोगों को दिखाना हो। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट a, -a lies inside the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 8 equals to 0 then a lies in the interval। मतलब कोई एक सर्कल में अगर इसके इनसाइड पे कोई एक पॉइंट है P, तो ऐसे केस में P जो पॉइंट है उसे हम लोगों ने a, -a कोऑर्डिनेट से डिनोट किया है। तो आप लोगों को निकालना है इस a का इंटरवल मिनिमम से मैक्सिमम कितने में रहेगा। तो पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इस सर्कल से तो इसको अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करें ऑफ सर्कल, तो इसको अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से g का वैल्यू यहाँ से g इक्वल्स टू आएगा -2 एंड f इक्वल्स टू आएगा 1, c इक्वल्स टू आ जाएगा -8। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा सर्कल का, तो सर्कल का सेंटर जो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट होगा -g, -f मतलब 2, -1। तो इसको अगर c से हम लोग डिनोट करें, यहाँ से a ये r और इसको ज्वाइन कर दे तो CP का जो लेंथ आएगा वो हो जाएगा, इसको दे देते हैं 2, -1, वो हो जाएगा
a माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो इसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर 4a माइनस 6a प्लस 5। अब सर्कल की रेडियस को निकालने की कोशिश करें तो रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ से बन जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g का वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस f का वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस c का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 8। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 8 दैट मीन्स 13। तो यहाँ से सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो हो गया 2, माइनस 1 एंड रेडियस जो हो गया उसका वैल्यू आ गया √13। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं CP जो है वो इस सर्कल के अंदर है, मतलब CP का जो लेंथ है वो इस रेडियस से छोटा है। तो लिख सकते हैं CP लेस देन AC, मतलब CP लेस देन R। तो CP का वैल्यू को बिठा दे 2a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू √13। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 माइनस 13 लेस देन 0 और 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तोड़े इसे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लेस देन 0। तो यहाँ से a को कॉमन ले ले तो a माइनस 4 प्लस 1 a माइनस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से ऊपर कर लेते हैं a माइनस 4 एंड a प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब वे भी कार्व मेथड शायद आप लोग जानते हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग चूज कर लेते हैं, मतलब किन किन पॉइंट में ये इक्वेशन का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग 4 पुट कर दे यहाँ पर तो 4 माइनस 4 0, ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। और अगर -1 पुट कर दे तो ये भी 0 हो जाएगा। हम लोग बाद में लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में ये वे भी कर्व मेथड देखेंगे। तो पहले देख ले, यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो 4 से ज्यादा मतलब 5 को यहाँ पर चूज करें सपोज, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 को चूज करें तो 5 माइनस प्लस 1 6, तो 6 इंटू 1 6 लेस देन 0। ये प्रोपोजिशन गलत है तो हम लोग इस रीजन को चूज नहीं करेंगे। सिमिलरली -1 से हम लोग छोटा कोई वैल्यू ले ले -2, तो -2 बिठाए तो -2 -4 हो जाएगा -6 और यहाँ पर ये भी हो जाएगा -1, तो -1 इंटू -6 हो जाएगा 6 लेस देन 0। ये प्रोपोजिशन भी गलत है तो हम लोग इस रीजन को भी चूज नहीं करेंगे। तो बाकी रह गया ये मिडल रीजन। यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम लोग ले ले तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा। -1 से 4 तक कोई एक पॉइंट आप लोग 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही जगह पर आप लोग 0 बिठा दे तो देख सकते हैं 0 माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा -4 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड -4 इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाता है -4 which is less than 0 and in this way this proposition is true। तो हम लोग इस रीजन को ले लेंगे। तो a का जो वैल्यू होगा वो -1 से 4 इस इंटरवल तक सिचुएटेड होगा एंड हैंस द आंसर। तो ये जो इंटरवल होगा इसका रिजल्टेंट इंटरवल होगा -1 से 4 तक। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन का रिजल्ट देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कोई एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।